हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है, जैसे हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें से एक भाग होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, जैसे नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं तो आप कहेंगे 8। वैसे तो 9 होते हैं, 9 पढ़ा जाता है। आप मॉडर्न इंग्लिश में 9 प्रोनाउन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, लेकिन हम क्या पढ़ते आए हैं बचपन से कि प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, ये होते हैं। और नौवां होता है आर्टिकल। आर्टिकल भी तो नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग ही होते हैं। जैसे आर्टिकल कितने होते हैं, तो हम आर्टिकल की एक क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लिए हैं, बहुत ही अच्छी। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, वहां से जा करके मेरे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है आर्टिकल के नाम पे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल कितने होते हैं, तो आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द। इसको हम बहुत ही डिटेल से बताए हैं। तो ए भी तो अगर इसे हम बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो आप कहेंगे शब्द के भेद। हिंदी में कहेंगे कि शब्द के भेद। जो एक सेंटेंस बनता है उसमें जो वर्ड अलग अलग यूज होते हैं, वही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे अगर किसी का नाम यूज हुआ हो तो उसे हम कहेंगे नाउन। अगर नाउन के स्थान पर किसी का नाम ना यूज हो करके ही, सी, इट, ये सब यूज हुआ हो, उसे कहते हैं प्रोनाउन। अगर कोई काम हो रहा है उसे कहते हैं वर्ब। तो ऐसे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल, ये सब होते हैं। तो आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। तो उसमें से उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बहुत अच्छे से बताए हैं, लेकिन उसमें से हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन एक, इतना समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है। इससे पहले हमें समझना होगा थोड़ा सा नाउन के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं। तो उसकी डिफिनेशन आप पढ़ते आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उसमें से आप क्वालिटी, फीलिंग, ये सब ऐड कर सकते हैं कि सबको भी नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो प्रोनाउन उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के लिए। नाउन के लिए जो वर्ड आए, या नाउन के स्थान पर जो वर्ड आए, नाउन का काम करने के लिए जो वर्ड आए, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। सिंपल सी डिफिनीशन है। वैसे तो बहुत बड़ी डिफिनीशन है, लेकिन आप सिंपल सी समझने के लिए यही डिफिनीशन समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास में प्रोनाउन। आपको केयरफुली होकर के आज का क्लास पूरा देखना है, अंत तक हमारे साथ बने रहना है। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीजें बताने वाले हैं, जो आज से पहले हम गारंटी लेते हैं आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब हम लिखा है सर्वनाम। ठीक है, आप समझिए सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोनाउन, इसके पहले नाउन के मतलब आप जानेंगे। देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन में ही नाउन है, क्योंकि ये नाउन से इसका रिलेशन है, क्योंकि नाउन के स्थान पे नाउन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो नाउन हम इसके पहले वाले क्लास में बताए हैं, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। बस आपको आज की इस क्लास से जोड़ने के लिए, आज की इस टॉपिक से जोड़ने के लिए हम थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे दिए नाउन की। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन दो शब्द से मिलकर बना है, प्रोधन, नाउन, जिसका मतलब होता है नाउन के लिए, या नाउन के लिए जो काम करे, या नाउन के स्थान पर उसकी जो पूर्ति करे, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं। जैसे अगर नाउन है, सारा काम नाउन कर रहा है, उसके स्थान पर हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसको भी हम समझते हैं। इसलिए जरूरत पड़ी हमें प्रोनाउन की, क्योंकि रिमूव टू रिपीटिशन, रिमूव टू रिपीटिशन, रिपीटिशन मतलब दोहराव, दोहराना, ताकि नाउन का हम बार बार दोहराव न करें, बार बार प्रयोग न करें, पुनरावृत्ति उसकी बार बार न हो नाउन की, उसी को हम रिमूव करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप सोचेंगे कि नाउन को बार बार दोहराना क्यों ना पड़े उसके स्थान पर, ये बातें समझ में नहीं है। इसलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहते हैं कि हम नाउन का बार बार प्रयोग क्यों नहीं करते। हम नाउन का प्रयोग इसलिए बार बार नहीं करते क्योंकि उससे ना अर्थ स्पष्ट होता है, ना वो भाषा अच्छी आकर्षित लगती है। तो हमें प्रोनाउन का सहारा लेना पड़ता है भाषा को आकर्षित बनाने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर डिफिनीशन समझिए प्रोनाउन की। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का यूज हमेशा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे नाउन के स्थान पर होता है। इसकी डिफिनीशन की यही उसका अर्थ है। इस डिफिनीशन की डिफिनीशन आपके समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम चर्चा किए थे कि हम नाउन का बार बार प्रयोग ना करें, उसके दोहराव को, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे उसका बार बार प्रयोग करने पर क्या प्रॉब्लमें होती हैं, और कैसे भाषा अटपटी हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। देखिए जैसे अगर हम एक नाम ले ले रहे हैं सोना,
सोनम क्या है? सोनम एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम है। नाम क्या है? सोनम। ये नाउन हो गया। तो इसके बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। देखिए आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? देखिए, सोनम एक अच्छी लड़की है। सोनम के पास एक किताब है। सोनम कक्षा 8 में पढ़ती है। सोनम हमेशा सच बोलती है। अब आप देख रहे होंगे ये सोनम शब्द क्या है? नाउन है, ठीक है। ये जब नाउन है, इसका बार बार हम नाम ले लेकर के उसके बारे में बता रहे हैं, तो इससे ये जो है अर्थ स्पष्ट भी नहीं हो रहा। बार बार सोनम सोनम कह करके हम समय भी वेस्ट कर रहे हैं और अपनी भाषा को आकर्षित भी नहीं बना पा रहे हैं। तो अपनी भाषा को आकर्षित बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा प्रोनाउन का यूज, प्रोनाउन का प्रयोग। देखिए कैसे करते हैं, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। पहली लाइन में तो हम उसको एड्रेस करने के लिए उस नाउन का नाम लेंगे, लेकिन उस नाउन के बदले जब हम प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। देखिए सोनम, सोनम एक अच्छी लड़की लड़की है, ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सोनम एक अच्छी लड़की है, ठीक है। यहाँ तक एक वाक्य कंप्लीट हो गया। अब फिर लिखा है सोनम के पास एक किताब है। यहाँ पर हम सोनम ना लिख करके हम लिख सकते हैं उसके पास एक किताब है, ठीक है। अब आगे लिखा है सोनम कक्षा 8 में पढ़ती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वह 8 में पढ़ती, ठीक है, पढ़ती है। आगे लिख सकते हैं सोनम हमेशा सच बोलती है के स्थान पर लिख सकते हैं वह हमेशा सच बोलती है, और वह हमेशा सच बोलती है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पर आप देखिए बार बार हम कह रहे थे सोनम एक अच्छी लड़की, सोनम के पास किताब है, सोनम कक्षा 8 में पढ़ती है, सोनम हमेशा सच बोलती है, ऐसा हम कह रहे थे। उसी हमेशा हम बार बार नाउन का प्रयोग कर रहे थे। इसी नाउन के प्रयोग को बार बार प्रयोग ना करना पड़े, उसी के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखिए यूज कैसे हम किए प्रोनाउन का। यहाँ पर देखिए जैसे सोनम, सोनम नाउन हो गया, ठीक है। अब सोनम के बाद एक बार उसका नाम ले लिए, बता दिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सोनम एक अच्छी लड़की है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर सोनम न लिख करके लिखिए उसके पास एक दिमाग है। इस नाउन सोनम के स्थान पर, सोनम एक नाउन है, इस नाउन के स्थान पर हम यूज किए क्या? इस सोनम के स्थान पर हम यूज किए और ये सोनम जब नाउन है तो उसके स्थान पर हमको बताया कि जो चीजें यूज करते हैं उसी को हम प्रोनाउन, जब इसके स्थान पर हम उसके यूज करें तो इसको उसकी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आगे देखते हैं, तब हम लिखे उसके पास एक किताब है। सोनम के पास एक किताब है लिख करके हम यूज करें प्रोनाउन का। सोनम के स्थान पर, सोनम था नाउन, नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज किए, तो यहाँ लिख दिए उसके, ठीक है। उसके बाद हम लिखे यहाँ पर वह कक्षा 8 में पढ़ती थी। लिखा था सोनम कक्षा 8 में पढ़ती थी। जबकि हम समझ गए सोनम के बारे में बात हो रहा है, तो हम बार बार सोनम ना लिख करके उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन बहुत तरीके के होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखे उसके पास एक किताब है, फिर लिखे वह कक्षा 8 में पढ़ती है और वह हमेशा सच बोलती है। तो यहाँ पर देखिए उसके वह क्या है? इस सब क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। कैसे है? क्योंकि ये नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, नाउन का काम कर रहा है। देखिए उसके वह नाउन का काम कर रहा है, नाउन की पूर्ति कर रहा है। ये प्रोनाउन बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो नाउन के बारे में बात हो रही है। वह नाउन कौन सा है? तो इसमें से देखिए वह नाउन सोनम है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, और कैसे नाउन की जो बार बार पुनरावृत्ति है उसके दोहराव को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखिए इसको अगर आप पढ़िए तो भाषा बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही स्पष्ट लग रही है। देखिए सोनम एक अच्छी लड़की है, उसके पास एक किताब है, वह कक्षा 8 में पढ़ती है, वह हमेशा सच बोलती है। अब ये हुई एक परफेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, बोलने का एक परफेक्ट तरीका। वैसे ये भी गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप खुद बोलिए, खुद देखिए, यहाँ पर ये भाषा सुसज्जित नहीं लग रही है, आकर्षित नहीं लग रही, बेढंगा लग रहा है, कोई ढंग ही नहीं है बात करने का, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आप आगे समझेंगे, क्या समझेंगे? देखिए नाउन प्रोनाउन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से और भी आपको
क्लियर करा देना चाहते हैं कैसे हम प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ देखिए क्या शब्द क्या हो गया। अगर यहाँ क्या की जगह हम लिख दे तुम्हारा नाम राम है, तो राम क्या हो गया, राम एक नाउन हो गया। ठीक है, अब इस नाउन के स्थान पर हम क्या शब्द लगाए, तो क्या हो गया, क्या प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन। क्या शब्द हो गया, प्रोनाउन। यहाँ पर आप देखिए कैसे नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज किए हैं। यहाँ पर नाउन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, नाउन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रोनाउन कैसे यूज हुआ है नाउन के स्थान पर, छिपे तरीके से हुआ है। तो ऐसे भी वहां पर जैसे एक बार हम बता दिए थे कि सोनम एक नाउन है, ठीक है, नाउन को बार बार ना रिपीट करके हम उसके स्थान पर वह उसके उसे सब लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है नाउन। देखिए तुम्हारा नाम क्या है, कोई भी नाउन नहीं है, तो कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा गया तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ क्या की जगह अगर राम लिख दे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम राम है, तो राम क्या है, एक नाउन है। इस राम को ना लिख करके अगर क्या लिख दे तो क्या हो गया, प्रोनाउन। किसके स्थान पर यूज हुआ, नाउन के स्थान पर। समझ गए, आगे देखते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन शब्द क्या है, प्रोनाउन है। कैसे है, अगर कौन की जगह लिख दे वहां पर राम खड़ा है, तो यहाँ पर क्या राम लिख दे कौन की जगह, तो लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा वहां राम खड़ा है। तो राम क्या हो गया, राम एक नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। और कौन क्या है, इस राम की जगह मतलब इस नाउन के स्थान पर कौन का प्रयोग हुआ है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, सॉरी। तो कोई शब्द क्या है, अगर लिख दे कोई, तो लिखा गया है कोई तुम्हें बुला रहा है, अगर लिख दे मोहन तुम्हें बुला रहा है, मोहन तुम्हें बुला रहा है, तो कोई की जगह अगर लिख दे मोहन, क्या लिख दे, मोहन, तो क्या हो जाएगा, मोहन तुम्हें बुला रहा है। तो मोहन क्या हो गया, मोहन एक नाउन हो गया, नाउन हो गया। और इसी नाउन के स्थान पर कोई शब्द का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो गया, कोई प्रोनाउन। तो देख रहे हैं कैसे हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। आप किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर कौन सा नाउन है, या नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उसको तो हम आगे पढ़ेंगे ही। बहुत टाइप होते हैं, मैक्सिमम 10 टाइप होते हैं नाउन के, सॉरी प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे, प्रोनाउन के टाइप पढ़ेंगे। प्रोनाउन मैक्सिमम 10 टाइप के होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर यह मेरी कार है, यहाँ पर देखिए मेरी कार है, तो मेरी क्या है, मेरी की जगह अगर हम लगा दें यह काजल की कार है, तो काजल, अगर काजल लगा दे तो यह काजल की कार है। तो यहाँ पर मेरी क्या है, मेरी प्रोनाउन है, काजल क्या है, काजल एक नाउन है, और इसी काजल की जगह पे मेरी लगाया गया है, तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखते हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम सभी की जगह लगा दे कि मोहन सोहन राम पढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हम क्या है, मोहन सोहन क्या है, नाउन है, और उसी नाउन की जगह पर हम लगा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देखिए प्रोनाउन के नंबर भी होते हैं, जेंडर भी होते हैं, केस भी होते हैं, सबको पढ़ेंगे। देखिए आराम से देखिए, क्या कोई खेल रहा है, अगर लिख दे क्या सोहन खेल रहा है, तो यहाँ पर कोई की जगह अगर हम सोहन लिख दे, सोहन लिख दे, सोहन क्या हो गया, सोहन नाउन हो गया, और कोई क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि इसी नाउन के स्थान पर यूज हुआ है। इतने एग्जाम्पल से तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, समझ भी जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आपके पास रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं। जब देखिए यहाँ पर बहुत तरीके के क्या यूज हुए प्रोनाउन, देखिए यहाँ पर कौन, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेरी, यहाँ पर कोई, बहुत तरीके के प्रोनाउन यूज हुए। तो यहाँ पर देखिए तो टाइप है, टाइप में तो पढ़ेंगे कौन से प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो शब्द है, यही शब्द क्या हुए, प्रोनाउन शब्द, प्रोनाउन वर्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ प्रोनाउन वर्ड क्या होते हैं, कुछ क्योंकि प्रोनाउन वर्ड बहुत होते हैं, थोड़े प्रोनाउन वर्ड हम देख लेते हैं। जैसे आई वी प्रोनाउन वर्ड है, आई वी यू दे ही सी इट ईच वाट हु समवन, यहाँ पर था समवन फ्यू बोथ एक्सेट्रा। ठीक है, एक कुछ तो प्रोनाउन वर्ड है जिसको आपसे परिचित करवाना चाहते हैं, लेकिन देखिए पर यहाँ पर बहुत सारे प्रोनाउन वर्ड है, ना कि इतने ही। ठीक है, इतना आपसे बस हम उसका आपसे परिचय करवाना चाहते थे। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। हम आपको बताएं मैक्सिमम 10 टाइप के होते हैं।
तो हम इकट्ठे 10 टाइप नहीं पढ़ेंगे, हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि हमको पहले कौन सा प्रोनाउन कैसे पढ़ना है। देखिए प्रोनाउन जान गए, हम आपको बताए प्रोनाउन बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है? पर्सनल का मतलब होता है पर्सन, पर्सन, ठीक है, पर्सन व्यक्तिगत, ठीक है। पर्सन मतलब होता है लोग, पीपल, ठीक है, पीपल लोग होता है, ठीक है। पर्सन का मतलब होता है लोग, जो पर्सन व्यक्तियों के लिए यूज हुआ हो उसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो आप देखते आए होंगे कि सबसे ज्यादा किस प्रोनाउन का यूज होता है, तो ये देखिए आई वी यू दे ही सी इट, यही प्रोनाउन का यूज सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि नाउन के स्थान पर जब हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हम व्यक्तियों की बात करते हैं, ठीक है। जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं तो वही आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन में। तो सबसे ज्यादा हम इसी प्रोनाउन का यूज करते हैं क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है। तो आज हम समझ जाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हम सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है। पर्सनल प्रोनाउन में हमें पढ़ना है फर्स्ट पर्सन होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हम बताए पर्सन, पर्सन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पर्सन होते हैं, हमें इसी पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना है। और ये भी हमें साथ साथ में पढ़ना है कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। और इसी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में हमें पढ़ना है कि इसमें मेल जेंडर कौन से मस्कुलिन जेंडर, कौन से फेमिनिन जेंडर, कौन से न्यूट्रल जेंडर है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आप ध्यान से बस देखते जाइए, आपको सारी चीजें आराम से समझ में आने वाली है। देखिए पर्सन का मतलब आप इतना समझिए, आज यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ेंगे, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के केसेस पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर पढ़ेंगे और यहाँ आज पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर और नंबर तो हम बता देंगे, लेकिन जो केस है बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है, कल की क्लास में बताएंगे। यहाँ बस आप पर्सनल प्रोनाउन को फोकस कीजिए और अच्छे से सीखिए। देखिए पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सन होता है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताए 3 पर्सन होते हैं, और यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे आई वी यू दे ही सी इट, इतने होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा भी जो प्रोनाउन बचते हैं वो और भी टाइप में आएंगे, लेकिन यहाँ बस पर्सनल प्रोनाउन इतने ही होते हैं। और हमें सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हमें पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना है पर्सन, ठीक है, हमको पढ़ना है केस, हमको पढ़ना है नंबर, हमको पढ़ना है जेंडर। क्या पढ़ना है? जेंडर। हमको 4 चीजें पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन में। अभी हम इसी में आपको दिखाएंगे कैसे होते हैं, नंबर क्या होते हैं, जेंडर क्या होते हैं और केस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पर्सन, यहाँ पर लिख ले रहे हैं पर्सन, सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए कौन कौन होते हैं, इसी सब्जेक्ट में हम देखते हैं। सबसे इसको सब्जेक्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि नाउन नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, उसी को हम इसलिए हम इसको, अभी देखिए जब हम पढ़ेंगे केस है तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे सब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ बस आप इतना समझिए, पहले पर्सन समझिए, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड, कौन थर्ड। तो देखिए आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है। और देखिए ही सी इट और दे क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। बात यहाँ तक समझ गए? आपको दिमाग में रखना है सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर्सन के लिए जो यूज हो। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, तो आई वी यू दे ही सी इट, इतना आपको दिमाग में रट्टा मार के याद रखना है, इतने होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है पर्सन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन होता है यू, ही सी इट और दे क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। आप समझेंगे कैसे कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं। यहाँ पर ये चीजें आप समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसे कहते हैं, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो होते क्या है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है, स्पीकर जिसे आप कहते हैं स्पीकर। यहाँ पर स्पीकर लिख लीजिए, स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है लिसनर, लिसनर मतलब होता है सुनने वाला। सुनने वाला क्या कौन होता है, जो देखिए
आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो स्पीकर होता है, बोलने वाला। लिसनर कौन होता है? सुनने वाला, जो सुनता है उसको कहते हैं लिसनर। लिसनर उसे कहते हैं सुनने वाला, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, जो कोई अगर कोई बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन हुआ, जो कुछ सुन रहा है उसको सेकंड पर्सन। अभी अच्छे से समझेंगे। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, अदर, अदर लोग, अदर पीपल, ठीक है। अदर पीपल का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, की जा रही हो। अब ध्यान से समझिए कि एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हो, जैसे हम हुए, ठीक है। हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, हमारे सामने एक पर्सन खड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम हमारे सामने कोई राधा नाम की एक लड़की खड़ी है, हम उससे बात कर रहे हैं। जब हम उससे कुछ कह रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, मतलब आई, ठीक है, आई। और उसके बाद उससे जब हम बात कर रहे हैं, वो हमारी बात को सुन रही है, हम बोल रहे हैं वो सुन रही है। हम स्पीकर है, वो लिसनर है, वो सुन रही है, तो क्या हो गए? सेकेंड पर्सन। और हम और वो मिल करके और भी जो लोग यहाँ बाहर बैठे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। हम और वो मिल करके उसके बारे में बात कर रहे हैं, अदर, जिसके बारे में बात की रही। या तो आप ऐसे समझिए, जैसे मैं राहुल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं राहुल के बारे में बात किससे कर रही हूँ? मीरा से, ठीक है। मीरा से जब बात कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, मीरा सुन रही हूँ सेकेंड पर्सन, और राहुल के बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दिमाग में आप रखिएगा, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? सेकंड, थर्ड। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, हम जिससे बोल रहे हैं वो हमारी बात सुन रहा है, थर्ड, सेकंड पर्सन। और हम जिसके बारे में कुछ तो बातें कर ही रहे होंगे, चाहे चीज हो चाहे इंसान हो, किसी के भी बारे में बात कर रहे होंगे ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। हम जैसे मीरा से राहुल के बारे में बात कर रहे, राहुल हो गए थर्ड पर्सन, मीरा हो गई सेकंड पर्सन, मैं बात कर रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर मैं मतलब आई था, ठीक है। वी भी होता है फर्स्ट पर्सन। कैसे होता है? जैसे हम और हमारे दो फ्रेंड मिल करके किसी से बातें कर रहे हैं, वो सुन रहा है अकेला, और हम तीनों लोग मिल करके उसको उसको कुछ कह रहे हैं, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। कैसे? हम मतलब कई लोग, आई का प्लूरल होता है वी, ठीक है। तो हम होता है, हम मतलब होते हैं कई लोग मिल करके किसी दूसरे के बारे में बात करें, वो होता है थर्ड पर्सन। जो सुन रहा है वो होता है सेकंड पर्सन, और हम लोग क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर आप पर्सन तो क्लियर हो ही गया होगा। आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। इतना तो आप जान गए, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड, थर्ड किसे कहते हैं। और जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, अदर पर्सन क्या होते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसे हम बता दिए। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, जो हम ये पर्सनल प्रोनाउन लिखे उनका ओ केस तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी में हम देख लेते हैं नंबर और जेंडर। नंबर और जेंडर कैसे देखेंगे? जैसे अगर हम कहें नंबर कि फर्स्ट, इसमें से सिंगुलर नंबर कौन है, प्लूरल नंबर कौन है, तो आप कहेंगे यू और सॉरी, इसमें से वी और दे। क्या? वी और दे क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। जैसे दे का मतलब होता है वे, और भी होते हैं, इसका मतलब हम लिखे हैं, बस इतना आप समझिए। वी का मतलब होता है हम का मतलब कई लोग, वे के मतलब बहुत सारे लोग। तो ये क्या हो गया? नंबर हो गया हमारा, प्लूरल नंबर हो गया। अब सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? आई और यू। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, आप समझिए। और देखिए ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। आई सिंगुलर होता है हमेशा। और देखिए ही, सी और इट क्या होता है? ये होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक है। नंबर, यहाँ पर आप नंबर भी जान गए, ज्यादा टफ नहीं था। यहाँ पर आप नंबर भी जान गए कि नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे आई सिंगुलर हमेशा होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। ही, सी, इट हमेशा सिंगुलर होता है। वी होता है प्लूरल, और दे होता है भी प्लूरल। दे का मतलब होता है वे। यहाँ पर आप इतना जान गए कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। आगे हम देखते हैं कि जेंडर कौन कौन सा है। इसमें से मास्कुलिन जेंडर कौन सा है, फेमिनिन जेंडर कौन सा है, और न्यूट्रल जेंडर। तीन जेंडर इसमें हम पढ़ेंगे। जेंडर तीन ही होते हैं, वैसे जेंडर चार होते हैं, कॉमन जेंडर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम तीन जेंडर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही क्या है? ही मास्कुलिन जेंडर है। और सी क्या है? फेमिनिन जेंडर है। और इट क्या है? इट न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है।
बस जेंडर में इतना ही था। और जेंडर मैस्कुलिन किसे कहते हैं, फेमिनिन, न्यूट्रल किसे, कॉमन किसे। तो जेंडर की हम नाउन की जब क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नाउन बताए हैं, बहुत ही डिटेल तरीके से, वहाँ अच्छे से हम आपको बताए हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। यहाँ पर हम जेंडर पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ अंश तो इसमें आएगा ही, कुछ क्या बहुत कुछ आएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम जेंडर भी जान गए, यहाँ पर हम नंबर भी जान गए, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी जान गए। और किसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको भी एग्जाम्पल की मदद से जान गए। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जब भी पढ़ते आए हैं थोड़ा सा यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले ले। यहाँ पर थोड़ा सा हम और चीज़ें ऐड करेंगे और बताना चाहेंगे आपको और भी अच्छे तरीके से, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते आए होंगे कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, इट का मतलब होता है यह। यही पढ़ते आए हैं ना। लेकिन ये उसका मतलब बस यही नहीं होता। हम कहीं भी आपको आज के बाद से दिमाग में रखना है कि आई का मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मेरा भी होता है। देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर हम लिख दे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका ट्रांसलेट ऐसे कर देंगे। अब मैं का मतलब आई हो गया, आई सब्जेक्ट की तरह आया, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ मैं का मतलब आप आई समझे तो इसलिए लिख दिए। लेकिन अगर लिखेंगे हम मुझे चॉकलेट पसंद है, तो यहाँ पर मुझे, अब क्या मुझे का मतलब अगर आपको बताया गया है, आई नहीं बताया गया, आप समझते हैं हमेशा आप पढ़ते आएंगे कि मुझे का मतलब बताया गया मी, तो यहाँ पर मी नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि आई का मतलब मी, देखिए आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे होता है, अस का मतलब हमें होता है, माई का मतलब मेरा होता है, तो गलत है। क्यों गलत है इसको हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ जाइए इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखाएं। यहाँ पर मैं आया तो आप आई लिख दिए ए सब्जेक्ट की तरह, और यहाँ पर मुझे आया तो आप क्या ऐसे लिखेंगे मी का, मुझे का मतलब मी आप समझते हैं, आप पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे मी लाइक चॉकलेट, मी लाइक चॉकलेट। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इस एकदम से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब यहाँ पर अगर मुझे का मतलब मी होता तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होता। यहाँ पर मुझे का मतलब यहाँ पर आई होगा, कैसे होगा, आई लाइक चॉकलेट, ठीक है, आई लाइक चॉकलेट। यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस एकदम सही है और ऊपर वाला करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मुझे का मतलब मी हो गया, तो वही तो हमको पढ़ना है केस। केस में हम पढ़ेंगे 3 केस, कौन कौन से केस आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम केस नहीं पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे। केस होता है 3 होते हैं, हम इसमें 3 केस पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और हम पॉजेसिव केस भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर बस इतना दिमाग में रखना है, आई का मतलब होता है मैं, मुझे, मेरा, वी का मतलब होता है हम, हमें, हमारा, यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे का मतलब होता है वे, उन्हें, उनका, ही का मतलब होता है वह, उसे, उनसे, उनका, सी का मतलब होता है वह, उसे, उनसे, उनकी, इट का मतलब यह, इसे, इसका। यही मतलब हमें याद रखना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं याद रखना है कि अस का मतलब क्या होता है, आवर का मतलब क्या होता है, हमें मतलब याद ही नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है, क्योंकि हमें अगर वही याद रख लिए कि इसका मतलब हमें होता है, मी का मतलब मुझे होता है, तो चॉकलेट वाला जो आपको हम एग्जाम्पल बताए वो गलत कर देंगे। हमें बस इतना याद रखना है कि आई का मतलब ये सब होता है, वी का मतलब इतना इतना ये सब होता है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। जब हम केस पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम आई का मतलब यहाँ पर हम मुझे का मतलब हम कैसे आई लगा दिए, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे केस। यहाँ तक बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, हम हट जा रहे हैं 1 मिनट के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जो भी कंफ्यूजन रहेगी तो आप पूछ सकते हैं, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नाउन के प्रोनाउन के केस के बारे में बताएंगे। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नंबर पढ़े, जेंडर पढ़े, ठीक है, अब पढ़ेंगे केस। तो आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।